आज की कहानी टपका का डर। जंगल से करीब 1 मील की दूरी पर एक गांव था। रात के समय गांव में प्रायः जंगली जानवर घुस जाते थे और गांव के बाहरी हिस्से में चौपायों को मार जाते थे। कभी कभी आदमी भी शिकार होते होते बच जाते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक बुढ़िया का परिवार रहता था। उसके मकान के पीछे खाली हिस्से में मवेशियों का घर था। बुढ़िया के कमरे के पीछे चौपायों के लिए छप्पर पड़ा था। इस समय घर में एक भी चौपाया नहीं था, इसीलिए घर की विशेष देखभाल नहीं की जा रही थी। गांव का कोई भी पशु उसमें आ जाता था और चला जाता था। बरसात के दिन थे। रात के करीब 2 बजे थे। आकाश में बादल घिरे हुए थे। बरसात होने वाली थी। रहकर बिजली चमक रही थी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी के बाद बरसात शुरू हो गई। जोर से बादल गरजा तो बुढ़िया की नींद टूट गई। बुढ़िया के साथ उसका पोता लेटा हुआ था। बुढ़िया उठी तो वह भी उठकर बैठ गया। बुढ़िया ने बाहर झांक कर देखा तो पानी बरस रहा था। पिछले वर्ष बुढ़िया की छत टपकी थी, इस वर्ष भी वह डर रही थी। अभी वो जोर से वर्षा नहीं हुई थी। अपनी दादी को चिंतित देखकर उस लड़के ने कहा, दादी इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा पर साल छत खूब टपकी थी, सोचा था बरसात के बाद छत बना लेंगे, लेकिन नहीं बनवा पाई। वह बोला, दादी टपका से डरती हो? दादी बोली, अरे बेटा तुम क्या जानो मुझे इतना शेर का डर नहीं जितना टपके का है। पीछे मवेशियों के घर में छप्पर के नीचे शेर बुढ़िया की बातों को सुन रहा था। शेर बुढ़िया के कमरे के ठीक पीछे खड़ा था। कमरे की पटान की कड़ियां दीवार के आर पार थी। उन्हीं खाती जगहों से शेर तक पहुंच रही थी। शेर बुढ़िया की बात सुनकर हैरान था कि टपका ऐसा कोई जीव है जो मुझसे भी अधिक ताकतवर है। अब तक तो मैं अपने को ही सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था। शेर शिकार के लिए इधर आया था। बरसात शुरू हो जाने पर उसे यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। रिमझिम पानी बरसता रहा और शेर छप्पर में खड़ा खड़ा टपके के बारे में सोचता रहा। उसी गांव के एक धोबी का गधा खो गया था। सुबह 5 बजे उसे कपड़ों की लादी लेकर पाट पर जाना था, इसलिए धोबी सुबह 3 बजे जगकर गधे को खोजने के लिए निकल पड़ा था। हालांकि घना अंधेरा था, लेकिन जब जब बिजली चमकती थी रास्ता नजर आ जाता था। खोजते खोजते धोबी बुढ़िया के चौपायों के घर के सामने खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने घर की ओर भी नजर डाली। जैसे ही बिजली कड़क कर चमकी, उसे छप्पर के नीचे खड़ा गधा नजर आया। शेर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। धोबी गया और शेर को गधा समझकर कान पकड़कर 2 हाथ पीठ पर जमाए और कहा, काम चोर कहीं का यहाँ खड़ा है, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आया। शेर ने समझा कि आ गया टपका जो बुढ़िया बता रही थी, वह यही टपका जान पड़ता है। शेर भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा। धोबी उछलकर शेर की पीठ पर बैठ गया, आगे गर्दन के बाल पकड़े और 2 एट पेट पर लगाई और कहा, चलो बेटा। शेर दौड़ने लगा। धोबी ने अपने पैरों के पंजे शेर के आगे वाली कांख में फंसा लिए, जिससे वह गिरे न। धोबी सावधानी से शेर की पीठ पर बैठा जा रहा था। इसी बीच जोर से बिजली कड़की। बिजली की चमक शेर पर पड़ी तो शेर के बाल और रंग देखकर धोबी हैरत में रह गया। उसने सोचा, ये तो गधा नहीं है, कुछ और ही है। अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा था, फिर भी कोई चीज साफ नजर नहीं आ रही थी। उसने देखा कि सामने रास्ते में पेड़ की एक मोटी डाल नीची है, उसे थोड़ा उछकर पकड़ा जा सकता है। जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से निकला, धोबी ने उछकर डाल पकड़ी और लटक गया। शेर ने जब अनुभव किया कि पीठ पर अब टपका नहीं है, तो वह पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर दौड़ा। शेर दौड़ते हुए सोचता जा रहा था, बुढ़िया ठीक कह रही थी कि शेर का डर नहीं जितना टपके का।